की आराधना की, उसी तरह से आपने घोषणाएं की। अब समय है गवाहियों को सुनने का, तो पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को आप सुने खुदावन के बड़े काम। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष है। और पिछले 17 सालों से आपका जीवन पूरी तरह से नशों में था। हाँ जी। ओके, बताएं कैसे आपके जीवन में नशा शुरू हुआ था? जैसे मैं छोटा जब था तब मैं चला पलदारी में ना, तो मेरा अड़ोस पड़ोस के दोस्त लोग सब साथ में था। तो वो बोला जे इतना भीड़ वाला काम करते हो तो एक हाथ पहिया लगा लो जो आराम रहेगा। मैं बोला ठीक है। मैं उसको लगाने के बाद मैं और ज़्यादा बढ़ गया मेरा नशा, और नशा करते करते मैं साफ डिप्रेशन में चल गया। और तम्बाकू, बीड़ी, गुटखा सब मैं नशा करने लगा। और ऐसे करते करते मैं इतना नशा के डिप्रेशन में चला गया था कि मैं सो के उठता था और सुबह सब लोग चाय पीता था, मैं दारू से पीता था। और उनको बाद में ऐसे करते करते साफ डिप्रेशन में चला गया। मैं बिस्तर पर चला गया। मेरा बच्चे लोग सब तीन बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की है। वो सब रोने लगा जो मेरे पापा को अब क्या होगा। मेरा पत्नी भी मेरे से रूठ गया। क्या हुआ क्या था आपको उस समय? उस समय साफ नशा में मैं डिप्रेशन में चला गया था। डर लगता था, जैसे उठ के चलते थे जो पाँव नहीं उठ पाता था, इतना डिप्रेशन में चला गया था। और इस वजह से घर का माहौल कैसा बन गया? घर का माहौल ऐसा था, साफ अथी से चला गया था, कुछ भी खाने के लिए नहीं था। तो मैं साफ डिप्रेशन में चला गया था। सब रो रहे थे, ऐसा है वैसा है। कितने साल आपने लगातार नशा किया है? ऐसे 15-16 साल से 17 साल तक नशा किए है। 17 साल तक आपने नशा किया? हाँ जी। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार सभी जानते सभी हैं? लोग बोल रहे थे जी अब ये बच नहीं पाएगा। तो ऐसे एक विश्वासी भाई ने बोला जे आपका क्या हो गया है? तो मैं बोला देखो ऐसे ऐसे वाला बात है। तो वो बोला जे ठीक है तुम मेरे घर शाम को आना। ऐसे मैं बोला ठीक है। जो मैं ऐसे गया ना तो अड़ोस पड़ोस के गांव पड़ोस के ना बोलता है से चलो तू विश्वास करता है? तो मैं बोला ऐसे अनजाने में बोल दिया ठीक है मैं विश्वास करता हूँ। उसी समय से मेरा थोड़ा शांति मिलने लगा। ऐसे करते 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 मैं हील हुआ। फिर यहाँ का पता चला तो मेरा भाई यहाँ अलीपुर में रहता था पहले से। तो वो बोला जे यहाँ पापा तो 20-20 लोगों का एक दिन में ठीक करता है, से यहाँ आओ। मैं बोला ठीक है आप लोग आओ तो मैं भी चलूँगा आपके साथ। ऐसे वो लोग घर ठीक है आया वो, और उसके साथ मैं चला आया। मैं ऐसे करते करते यहाँ साल भर से मीटिंग अटेंड करने लगा। अभी पूरी तरह से ठीक हूँ और आज़ाद हूँ। तारीफ करें पहले खुदावंद के नाम को महिमा दें। फरवरी 2024 की मीटिंग को इन्होंने जब अटेंड किया तो बाय फेथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। जिनके घरों में नशे का आत्मा काम करता है, मेरी बात पे यकीन करना, आज उस नशे की आत्मा को डांटो। बोलो फायर से आउट हो जाओ। होली गोस्ट, होली गोस्ट, नशे की आत्मा को आउट करो, नशे की तलब को फायर करो, नशे की आत्मा को आउट करो। और जब आपने प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया उसके बाद अभी कितने समय से नशे से आजाद है पूरी तरह से आप? 2 साल से कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं। जबकि हर रोज सुबह उठ के भी आप नशा करते थे। हाँ जी। और इन 2 सालों में कोई नशा नहीं किया आपने? यस में अब अभी का जीवन कैसा है फिर आपका? अभी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ पहले वाला जिंदगी कैसा था अभी वाला जिंदगी कैसा है। और जीसस, तारीफ करें खुदावंद के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए इस बड़ी गवाही के लिए, डिलीवरेंस के लिए खुदावंद की तारीफ करें सब जन। बाइबल में लिखा कि अभिषेक के कारण तेरा बंधन, तेरे जुए जो है वो नाश कर दिए जाएंगे। आज जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जो नशे के नीचे, या आपके परिवार में कोई नशा करता है,
आज जब आप प्रार्थना को ग्रहण करें तो पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि हमारा ये बिलीव है कि आज खुदावंद का आत्मा आपको छुएगा और आज वो नशे का आखिरी दिन है आपके जीवन में। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ, तालियों के साथ यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। ऊंची आवाज में thank you, Jesus। आइए अगली गवाही को हम सुनते हैं। ये भाई का नाम वीर सिंह है और ये अमृतसर चर्च ब्रांच से ये गवाही हमारे पास आई है। आज ये भाई लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, तो आइए सबसे पहले हम ये भाई की गवाही को सुनते हैं कि अपनी गवाही में ये क्या बता रहे हैं। सारे जैम सी जी, मेरा नाम वीर सिंह है। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ। 2 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। फिर मेरा परिवार मैनू गुरु नानक हॉस्पिटल लै गए। सज्जी लत्त देखा तो डॉक्टर साहब ने एक्सरे किए, उन्होंने कहा भी सज्जी लत्त दी हड्डी जगह 2 जगह टुट चुकी है। उन्होंने मेरे गोडे दे विच गोडे तो थोड़ा नीचे चरौड़ पा के उन्होंने मेरा ऑपरेट किया। डॉक्टर साहब ने कहा भी 1 साल तक इनू बैड रेस्ट चाहिए है। जो मैं घरे आया तो फिर मैं सोचता हुंदा सी कि किद्दां होएगा। मेरे से 1.5 लाख रुपए का खर्चा हो चुका सी। मेरे वाइफ मैनू संभालदे हुंदे सी ते मैं बैठ ते ही रहिंदा हुंदा सी ते सोचदा हुंदा सी भी हुण की। फिर मैं रिश्तेदार मेरी मदद करदे सी ते मेरा घर दा गुजारा चलदा हुंदा। मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करदा हुंदा सी कि मेरी वाइफ भी घरां दा काम करदी है ते फिर मैं सोचदा हुंदा सी कि की बनेगा हुण। फिर मैं गुरनुला मिनिस्ट्री नाल पहले दिन तो ही चलदा आ रहा सी ते फिर एक दिन प्रभु दे दास सुपने दे विच मैनू मिले ते उन्हां ने देखिया मेरी लत्त नूं टच कीता ते फिर हीलिंग स्टार्ट हो गई। उस दिन तो फिर मैं बैड तो उठ के ते छड़ी नाल चलना शुरू किया। फिर अमृतसर ब्रांच आना शुरू कर दिता। एक दिन प्रभु दे दास ने हड्डियां वास्ते प्रेयर की, हड्डियां दे रोगी चंगे हो जाओ ते फिर मैं उस चीज नूं रिसीव किया ते मैं छड़ी दा भी छड़ दित्ती। हुण मैं बिल्कुल चंगी तरह हील हां ते अपने काम धंधे ते जाना हां ते बहुत ही ज्यादा खुश हां। प्रभु दे दास दा धन्नवाद करदा हां। सारिआं नूं जय मसीह। सब जन जोर से तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से। आपने की गवाही को ध्यान से सुना कि भाई बता रहे कि ये बाइक से जा रहे थे और एक बड़ी गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण इनके पैर फ्रैक्चर हो चुके थे। 2 हॉस्पिटल्स में गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इनके पैरों में प्लेट्स डाल दी और डॉक्टर ने इनको ये तक कह दिया था कि तुम 1 साल तक बेड पे ही रहोगे, बिल्कुल भी चल नहीं पाओगे। ये भाई कह रहे थे कि ये अमृतसर चर्च ब्रांच में गए, जो कि अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की चर्च ब्रांच है, वहां पे गए, जीवित चर्च में गए और ये बता रहे कि परमेश्वर के दास उस दिन खास प्रार्थना कर रहे थे कि जिनको सिकंजे लगे हुए, जो छड़ियों के सहारे चलते हैं, उठो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, परमेश्वर तुमको फ्री कर, उनको आजाद कर रहा है। ये भाई बता रहे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ये अमृतसर चर्च ब्रांच में बैठ के अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया कलीसिया। और ये भाई बता रहे कि आज 1 महीना 18 दिन हो चुका है। ये भाई प्रॉपर उस सिकंजे के सहारे के बिना चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए, अपने हाथों को ऊंचा उठा के जोर से तारीफ करें कलीसिया। जैसे कि आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा आपके हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। जब ये जीवित चर्च में गए, अमृतसर चर्च ब्रांच के साथ जुड़े, वहां पे परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थनाओं को रिसीव किया, परमेश्वर इनको हील किया, परमेश्वर इनके हड्डियों को दोबारा से वैसे ही किया, ठीक किया। सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए, अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए हालेलुया बोलते हुए कलीसिया, जोर से जोर से जोर से। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम शुभम है, मैं अमृतसर से हूँ। ओके, अक्टूबर 2025 में आपका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी। तो आप बताएं कैसे एक्सीडेंट हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? आज जलंधर तो जा रहे हैं अपने अंबरसर घर ते गाड़ी ट्रक ना टरा पई साडी, सरिये ना भरी हुई ते सरिये आर पार हो गए ही साडे। फिर 15 मिनट आपां बेहोश रहे ते फिर आपां घर फोन किया ते मैं अपने दोस्तां नूं फोन किया कि इदां गल हो गई आ ते 2 घंटे आपां उत्थे इदां लम्मे पे रहे, ब्लड साडा निकलदा पिया, 5 ग्राम खून रह गया।
ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ जब एक्सीडेंट हुआ था आपका तो कुछ टाइम तक तो आपको होश नहीं आया उस समय, उसके बाद जब गाड़ी के शीशे वगैरह को तोड़ के आपको बाहर निकाला गया और उसके बाद आपको हॉस्पिटल में जब पहुंचाया गया, आपकी कंडीशन को देखकर डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। हाँ जी। और उसके बाद आप दूसरे हॉस्पिटल आपको लेकर गए, आईसीयू में रखा गया, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन यूरिन पाइप लगा हुआ था। डॉक्टर देखकर कह रहे थे कि बचने की कोई गारंटी नहीं है। हाँ जी। क्या कहाँ कहाँ चोट लगी थी आपको उस समय? पेट पे, पेट खुल गया ही, आंद्रा बाहर आ गया है मेरिया सारियां। वो जो सरिया था वो पेट के अंदर हाँ चला जी। गया था आर पार हो गया ही, इधरों ते बैग तो बाहर निकले। और उसके बाद डॉक्टर ने जब ट्रीटमेंट किया 35 स्टिचेस लगे पेट को। हाँ जी, 35 तो 40 टांके ही मेरे। ब्लड 5 ग्राम रह चुका था, ब्लड हाँ बहुत जी। सारा बह चुका था। हाँ और जी। उस एक्सीडेंट के बाद आप टोटली बेड के ऊपर थे। हाँ जी, 3 महीने तो मैं बेड दे उत्ते ही। तो कौन संभालता, टॉयलेट बाथरूम मान लो जाना होता था तो? मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मम्मा पापा। और अपनी पूरी फैमिली के ऊपर ही डिपेंडेंट हो चुके थे आप। हाँ जी। और जिसकी वजह से जब इनका एक्सीडेंट हुआ, आप देखें अगर इनकी वीडियो को, तो पूरी तरह से जो गाड़ी का हाल इतना बुरा हुआ, गाड़ी भी पूरी चकनाचूर हो चुकी थी। और इस बात की खबर जो है वो अखबारों में भी आई कि बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ। कौन से रोड पे हुआ था ये? एक करतारपुर। जलंधर से जो करतारपुर रोड हाँ जाता है। जी। तो ओके। 2 जने की डेथ भी हो गई थी। और आप बहुत किससे थे? सीरियस था। हाँ जी। आपकी हालत बहुत सीरियस थी। हाँ जी। आप पहले से मसीह में थे? हाँ जी। ओके। 11 जनवरी 2026 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया, हाँ जी। उसमें स्पेशल जब प्रेयर हुई हीलिंग के लिए, हाँ और जी। बाय फेथ इन्होंने अपने लिए प्रेयर को रिसीव किया। हाँ जी। आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ सब प्रकार के रोगों से। जो चल नहीं सकते वो चलो, यीशु के नाम में टांगे चंगी हो, एक्सीडेंट के रोगी चंगे हों, पैरालाइज रोगी चंगे हों, सब प्रकार के अधरंग के रोगी चंगे हों, सब प्रकार के व्हील चेयर के बाउंड रोगी चंगे हो। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड। ओके। जब आपने इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਬੈੱਡ ਤੋਂ, ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। मतलब उसी टाइम परमेश्वर ने आपको छुआ हाँ जी। और आपकी हालत में सुधार आना शुरू हो चुका हाँ था। जी। और पैरों के बल जब आप खड़े हुए, आपने चल के देखा तो आप चल पा रहे थे। हाँ जी। हाँ जी। और धीरे धीरे करके आपकी रिकवरी हुई। अभी 2.5-3 महीने से आप बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। कोई उसके बाद ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। कोई। आप चल के देखिए, सिर्फ चलिए जरा, तारीफ करें खुदावंद के नाम को, महिमा दें। उठ जा उठ जा उठ और इनकी अगर उन फोटोज को देखिए हम साथ में। उठ जा उठ जा उठ जा मेरा यीशु तेनू आया है उठाउण लई। ये तब की फोटोज हैं जब हॉस्पिटल में आपके 35 स्टिचेस लगे थे, उसके बाद की ये फोटो है। इनकी उस गाड़ी की फोटो को दिखाएं जरा दोबारा से। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी हालत में, अगर वो ट्रक की भी वीडियो है हमारे पास, जिसके जो पूरा लोड था सरिये के साथ जिसमें लगी थी, वो भी वीडियो दिखा दे साथ में। और इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि बचने का कोई चांस नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन प्रार्थना को ग्रहण किया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, और आज ये भाई जीवित हैं और आपके सामने हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस अद्भुत हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। उठ जा उठ जा मेरा यीशु तेनू आया है उठाउण लई। उठ जा उठ जा उठ जा मेरा यीशु तेनू आया है उठाउण लई। कोई भी बीमारी तेरा हिस्सा नहीं, कोई भी बीमारी तेरा हिस्सा नहीं, कोई भी बीमारी तेरा हिस्सा नहीं, कोई भी बीमारी तेरा हिस्सा नहीं। तू ते बनया है बरकत ले होण लई। उठ जा उठ जा उठ जा हालेलुया। मेरा यीशु तेनू आया है उठाउण लई। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। इसीलिए आपको बोला जाता है कि जब आप अपने घरों से बाहर निकलें, अपने आप को अनॉइंटिंग ऑयल के साथ मसा करके भजन संहिता 91 पढ़ के निकलें, क्योंकि जो शैतान ने योजनाएं आपके विषय में करी हैं वो कभी पूरी ना होंगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में
अपने हाथों को हिलाएं। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में फिर से सब्जेक्ट, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। ब्रदर आप बताएं क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? रमाशंकर, कहाँ से आए हैं आप? हम यूपी बनारस से। अब आपकी उम्र कितनी है? हमारी 62 ईयर। क्या गवाही आपके जीवन की, खुद बताएं अपनी जब हम टेस्टिमनी। कॉलेज के दिनों में थे तभी से नशा करना शुरू कर दिए थे और पिछले 37-38 साल से नशा करते थे और हर वक्त नशे की तलब लगी रहती थी और हमेशा खैनी की पुड़िया हमारे पॉकेट में रहती थी और शाम को दारू पीना और पान वगैरह खाना दिन भर ये लगा रहता था। 25 साल की उम्र में आपने नशा करना शुरू किया था। जी। कौन कौन सा नशा करते थे आप खुद यही बताएं। खैनी खाते थे, पान खाते थे, दारू कभी कभी पी लेते थे और अक्सर ये कलह का माहौल रहता था। पूरी जवानी डिस्टर्ब हो गई थी नशे में, सारी बेचैनी होती थी, सारे चैन खिंच गए थे, कुछ भी शांति नहीं थी, लड़ाई झगड़ा होता रहता था परिवार में। बहुत लोगों ने छुड़ाने की कोशिश की, कई तरह से छुड़ाने की कोशिश की लेकिन नहीं छूट रहा था। लोगों ने शादी के पहले ही नशा हो गया था तो शादी के समय लोगों ने सोचा कि शादी वगैरह कर देते हैं तो नशा छूट जाएगा, और बढ़ गया नशा। पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी, जितना कमाते थे सब नशे में ही उड़ता चला जाता था और दोस्तों के साथ देर रात तक घर पे आना, पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो चुका था, कहीं से कोई शांति नहीं मिल रही थी। और जब कितना नशा करते थे आप एक दिन में? सर कम से कम 2-3 पुड़िया खैनी खा जाते थे, पान तो अनगिनत खा जाते थे, 1 शीशी दारू पी जाते थे लगभग। और आप बता रहे थे कि आप जितना भी कमाते थे वो सारा आप नशे में हाँ, उड़ा सारा देते थे। नशे में खत्म हो जाता था। और जब आपके पास कभी पैसे नहीं होते तो फिर कैसे नशा आता था? जो भी पॉकेट मनी आती थी या जो कुछ भी इधर उधर से मिल जाता था वो सब नशे में उड़ जाता था। तो क्या कभी आपने छोड़ने की कोशिश नहीं की नशा? बहुत कोशिश की ब्रदर लेकिन छूट नहीं पा रहा था। और यहाँ पे अंकुर नरूला मिनिस्ट्री का हमने यूट्यूब में देखा तो यहाँ आए और लेहंड हुआ और 21 सितंबर 2025 को, और उसके बाद से सारे नशे छूट गए, पूरा छुटकारा मिला। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। तारीफ करें सबसे पहले जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। और जब आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई उसके बाद पूरी तरह से आप नशे से आजाद हैं। बिल्कुल नशे से हम आजाद हैं। कोई नशा नहीं है, कोई नशा नहीं, कोई तलब नहीं लगती, कोई तलब नहीं। कितना सारे टाइम हो तलब चुका है? हो गया सितंबर से पूरी तरह से आजाद, पूरी तरह से आजाद है। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। उज्जीवित है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को ब्लेस कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान मारने के लिए, घात करने के लिए, वो चुराने के लिए आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए आया। और उसी परमेश्वर ने इस भाई को उस नशे से आजाद करके, उस शर्मिंदगी से आजाद करके एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। तो जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में कर रहा है। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं इन बड़ी गवाहियों के लिए परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये बहन का नाम सावित्री है और ये पाटोली चर्च ब्रांच से ये गवाही हमारे पास आई है। आज ये बहन लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए हम सबसे पहले की गवाही को सुनते हैं कि बहन अपनी गवाही में क्या बता रही हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सावित्री हिला है, हम पाटोली ब्रांच से बोल रहे हैं। 4-5 साल पहले हमको बहुत दुष्ट आत्मा का अटैक होता था। रात को सोता था तो हमको बहुत सपना आता था, मतलब मरा आदमी का, सांप का सपना आता था। तो हमको सुबह में हम बहुत घबरा जाता था, हमको शरीर कमजोर लगता था। फिर हम कुछ खाता था तो हमको हजम नहीं होता था, इतना हमको उल्टी हो जाता है। फिर हमको पूरा कमर का हड्डी में हमको सूजा हो जाता है, एकदम हिलता नहीं है। वो 1-2 दिन पूरा बिस्तर में रह जाता है, हमको बहुत एकदम तबीयत खराब हो जाता है। फिर मेरा लड़की किया, मेरे को बोला प्रभु यीशु को आप विश्वास करो। तो हम बोला नहीं, सभी एक ही परमेश्वर है। तो हम बहुत जगह में गया, हम बहुत कुछ देखा था, लेकिन मेरा बेटी बहुत बार बोला जो माँ एक बार विश्वास करके देखो, माँ एक बार देखो। तो हम एक दिन विश्वास किया, तो हम एक दिन आया। पहला दिन जब आया तो हमको इतना समझ में नहीं आया था,
फिर जब दूसरा दिन आया तो हमको रोना आया, इतना हमको परमेश्वर का आत्मा हमको टच किया, इतना हमको रोना आया, इतना हम उल्टी किया, मेरा शरीर हल्का हुआ। जो मेरा गैस का बीमारी था, जो मेरा दुष्ट आत्मा का अटैक था, तो अब मेरा सब छोड़ के चला गया। तो हम परमेश्वर को बहुत विश्वास करते हैं, परमेश्वर का दास दासी को बहुत हम प्यार करते हैं। कभी हम भूखा नहीं रह सकता था, कभी हम फास्टिंग नहीं करता था, लेकिन अभी हम रोज फास्टिंग करते हैं। अभी हम हम परमेश्वर को बहुत मानता है। सबको बोलते हैं तो परमेश्वर का पास आओ, तुम लोग भी आजाद पाएगा। इस गवाही के लिए हालेलुया, सबको जय मसीह की धन्यवाद। सब जन जोर से तारीफ करें छुटकारे की गवाही के लिए। अपने हाथों को ऊंचा उठा के कलीसिया, आपने सुना इनकी गवाही को, किनके आंखों के सामने इनको खुले रूप से इनको शैतान दिखता था, इनसे बातें करता था, सपने में इनको अटैक करता था। ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे दुष्ट आत्माओं के अटैक के कारण। और ये बहन बता रही कि इनके घर वालों ने इनको अप्रोच किया कि आप जीवित चर्च पाटोली चर्च ब्रांच में चलो, एक बार आप वहां पे जाकर के देखो, परमेश्वर जरूर आपको टच करेगा, परमेश्वर जरूर आपको छुएगा। ये बहन पहले विश्वास नहीं करती थी, इनके मन में आया कि चलो ठीक है, मैं एक बार वहां पे जाके देखती हूँ। ये बहन बता रही कि मैं फर्स्ट टाइम जब वहां पे गई, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ, मुझे कुछ अजीब सा लगा। फिर दूसरी बार गई, उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। 22 जनवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने खास प्रार्थना की दुष्ट आत्माओं के अटैक के लिए जो लोग हैं उनके लिए। ये बहन बता रही कि विश्वास के साथ उस प्रार्थनाओं को पाटोली चर्च ब्रांच में बैठ के अपने लिए इस बहन ने रिसीव किया कलीसिया। उसके बाद ये बता रही कि आज 1 साल 2 महीने हो चुके हैं उस दुष्ट आत्माओं के जकड़न से, उस दुष्ट आत्माओं के बंधनों से परमेश्वर इनको आजाद किया। सब जन जोर से तारीफ करें, अपने हाथों को ऊंचा उठा के कलीसिया। ब्रांचेस, आज आपकी बारी है। परमेश्वर आज आपको हील करने के लिए, आपको छूने के लिए तैयार है। परमेश्वर का आत्मा जो यहाँ पे है वो बलपूर्वक आज ब्रांचेस में भी उतरेगा। आप जब विश्वास के साथ आप प्रार्थनाओं को, घोषणाओं को अपने लिए रिसीव करेंगे तो नेक्स्ट आप होंगे जो अपनी गवाही के साथ आप पुलपट पे खड़े होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, जोर से तारीफ करें इस छुटकारे की गवाही के लिए। हालेलुया बोलते हुए सज्जन जोर से जोर से। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु है। कहाँ से हैं आप? मैं खामरे से हूँ। ये मेरे बेटे की गवाही है। जी, क्या गवाही आपके बेटे की? मेरे बेटा 5 साल से ठीक था। 5 साल के बाद वॉशरूम कर लेता पैंट में, खूब दुष्ट आत्मा के अटैक होने लग गए। उसके बाद एक बहन ने मुझे खामरे के बारे में बताया कि इतना ज्यादा ये शर्मिंदगी बढ़ती जा रही थी कि आपको बार बार कपड़े चेंज करने पड़ते थे। मैं बहुत ज्यादा बार बार शर्मिंदगी करने लगी। मेरे बहन भरा सारे कहते थे ये तेरा बेटा अच्छा ही नहीं है, पता नहीं क्या कर लेता, वॉशरूम कर लेता है ये। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होगी, बहुत ज्यादा रोने लग गई, मैं क्या करूं। फिर एक बहन ने मुझे बताया खामरे जाओ। आप बता रहे थे कि आप कहीं पे भी अपने बच्चे को लेके नहीं जाते थे। मैं कहीं पे भी लेके नहीं जाती थी, सिर्फ अपनी मौसी के यहाँ गई थी। वहाँ पे भी मेरी मौसी मुझे बोलने लगी तो अपने बेटे को क्यों लेके आती है, तेरा बेटा बाथरूम कर लेता है। और आपने डॉक्टर्स को भी बताया इस चीज? मैंने 3 डॉक्टर दिखा दिए, डॉक्टर कहते हैं सेल घट गए हैं, सेल घट गए इसके। फिर उसके बाद इसको दुष्ट आत्मा के अटैक होने लग गए, फिर फीवर होने लग गया, फिर बुखार चढ़ता जाता उतरता जाता था। फिर एक बहन ने मुझे खामरे के बारे में बताया। फिर जब आप चर्च में आए क्या हुआ फिर उसके बाद? फिर पापा ने ऑनलाइन मीटिंग देखी थी मैंने। पापा ने दुष्ट आत्मा को डांटा था फर्स्ट टाइम जून के महीने में। उस दिन जब अगस्त 2025 को आपने ऑनलाइन प्रार्थना को अटेंड किया था। हाँ जी। और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। हाँ जी। तो उस सामर्थी प्रार्थना को जब आपने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया, आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना हाँ को जी, देखते हैं। अपनी बॉडी पे हाथ रख के कहो, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। आई एम कंप्लीटली हेल्दी, आई एम कंप्लीटली फाइन। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह से चंगा हूं। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, मैंने छुटकारा पा लिया है। मैं गवाही के साथ आ रहा हूं। हालेलुया।
जब आपने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने बच्चे के लिए रिसीव किया, क्या हुआ फिर उसके बाद? मुझे अंदर से बहुत फील हुआ, बहुत गर्माहट सी महसूस हुई, बहुत आजाद है मेरा बेटा। पहले तो शुरू से बहुत 8 महीने से आजाद है, हर चीज के आजाद है। दास का धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है और अभी भी परमेश्वर का आत्मा इनको छू रहा है। और हमारा विश्वास है कि जितने भी लोग आज ऑनलाइन इस प्रार्थना को अटेंड करें, जितने भी लोग आज इस हेड चर्च में मौजूद है, आप जैसे ही पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हर एक तरह की शर्मिंदगी आपके जीवन से खत्म करेगा और एक बड़ी गवाही के साथ आपको खड़ा करेगा। तो जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए थैंक्स करते जाएं। बड़ी गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पार्वती। मैं झारखंड से बोल रहे हैं कि मेरा 16 साल से जब से मुझे शादी हुआ तब से मुझे बहुत परेशान हो गए थे और बहुत दवा सुआ कराते थे और पूरा एगो लंग मुझे बावा और बावा पैर और बावा हाथ मुझे लूंज हो गया था पूरा पैर। मेरा सब लोग बोलते थे कि कितना ये जादू टोना घर के आई कि मेरा घर में आई। तब से मुझे सब लोग बहुत लड़ा झगड़ा करते थे और कोई नहीं अच्छा कहते थे मुझे। तब मुझे एगो बहन थी तो मुझे बताई कि जादू टोना करने के लिए गए थे, पूरा थोड़ा झराने पुकाने, तो बोली कि आप उधर जादू टोना छोड़ दो ये सब, मैं परमेश्वर के प्रभु के अब ग्रहण कीजिए, अब ठीक रहिएगा। तो फिर मेरा प्रभु मुझे चुना। और जब ये अटैक आपके ऊपर होने लगे थे तो आपके दिमाग की भी आपको प्रॉब्लम शुरू हुई थी? आपको किसी भी चीज की कुछ भी समझ नहीं आती थी? नहीं, कुछ नहीं आते थे ब्रदर। और डॉक्टर के पास गए तो वो मेडिसिन देते थे, नींद की गोलियां देती, खाली, उसके बाद उठे फिर से वही अटैक शुरू हो जाते थे आपके ऊपर। और लगभग 16 साल हो चुके थे आप इन्हीं अटैक्स के नीचे, बीमारियों के नीचे से होके गुजर रहे थे। घर का माहौल कैसा था इस वजह से आपका? मेरा घर का माहौल को भी अच्छा नहीं बोलते थे मुझे। सब लोग बोलते थे कि ये बहुत जादू टोना घर के, बोले इसको हम नहीं रखेंगे। मेरा हस्बैंड के भी बोले कि ये बहुत जादू टोना घर, इसको नहीं रखेंगे। मेरा छोटा वाला देवर भी बोलता था और मेरे सास भी बोलती थी कि इसको तो मैं कभी नहीं रखूंगी। मेरा पापा ने मुझे बचाया कि हाँ, जादू टोना घर के कुछ नहीं, आपको घर है। आपकी हालत भी उस समय पागलों की जैसी हो चुकी थी, कोई बात करना पसंद नहीं करता था, घर से बाहर रहना, और परिवार वाले या बाहर वाले भी पसंद नहीं करते थे आपसे बात करना। दवाइयाँ खाई, डॉक्टर के पास गए, इलाज करवाया, लेकिन कोई हल नहीं था। अन्य जगहों पर भी गए, कोई फर्क नहीं था। आपको फिर चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मेरा चर्च के पता चला ब्रदर कि हम चर्च भी जाते थे झारखंड में, लेकिन मेरा कुछ हिल नहीं होता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तब मैं चर्च से आते थे तो कुछ के बात रहता था, मैं थोड़ा सा रोते थे, तो रोने के बाद मुझे बेहोश हो जाते थे और दुष्ट आत्मा अटैक हो जाता था। तो मैं बोले प्रभु मुझे क्या हो रहा है, इतना भी मैं चर्च भी जाते हूँ तो भी मैं हिल नहीं होती हूँ, मेरे अंदर क्या है। तब मेरा एगो भैया बताया, मुझे फास्टर भैया, तो वो प्रार्थना कराते थे मोबाइल में, तो बताया कि पार्वती आप बहुत परेशान रहती हो, से काम कीजिए, से वो पापा जी के कि खेमरा चर्च चल जाइए। इसको बहन आती थी और इसको इन लोग का साथ मेरा वो भैया भेजा, टिकट निकाल दिया वही, और मुझे वो भैया भेजा कि जा आप हील हो जाएगी और मुझे अब तारीफ करना, छुटकारा हो के आएगी। तो फिर आए, फिर लहर के लिए हम फार्म भरे, अगस्त में आए थे, अगस्त में फिर लहर के फार्म भरे। इसके बाद 2026 ने 4 तारीख को फिर मैं लहर कराया। तब से मुझे
इतना पूरा महसूस हो गया, पूरा हल्का के कोई चीज के मुझे टेंशन नहीं, कोई चीज के मुझे कुछ पता नहीं चलता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को, लाखों करोड़ों धन्यवाद करते हैं। सभी लोग को, बच्चा लोग हम लोग अच्छा नहीं रहते थे, और अभी आप कम से कम 2.5-3 महीने के करीब हो चुका है, बिल्कुल ठीक है अभी, बिल्कुल कोई ठीक जादू है। टोना नहीं है, कोई पागलपन नहीं है, कुछ नहीं सब है। चीजों से परमेश्वर ने आजाद करके नया हाँ, जीवन सब दिया। मेरा भी गाँव लोग बोलते हैं कि इसको परिवार कितना है, अभी सब घर चला रही है, कितना सब बच्चा लोग को, भेड़ बकरियों को रखती है, इसको बच्चा लोग कितना तेज हो गई है कि पूरा करती है बच्चा लोग की काम की, एकदम पूरा कितना दुख भीनवा जैसा इसको। तारीफ करें पहले जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज भी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो जादू टोना के नीचे हैं, दुष्ट आत्माओं के बंधनों के नीचे हैं, आज जब आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करोगे, परमेश्वर का आत्मा आज आपके जीवन में से हर एक जादू टोना, हर एक शैतान की योजना, उसका प्रभाव आज खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि बाइबल में लिखा है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। आज अपने छुटकारे को, अपनी डिलीवरेंस को आप लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करिए। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। भाई का नाम खुशनप्रीत सिंह है और ये मक्खू ब्रांच से ये गवाही हमारे पास आई है। ये भाई आज लाइव जुड़े हैं, अपनी गवाही को खुद अपने मुंह से बताना चाहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले ये भाई की गवाही को सुनते हैं कि भाई अपनी गवाही में क्या बता रहे हैं। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਮੱਖੂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੋਲਦਾਣੇ ਬੀੜੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਊਆ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੀੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬੀੜੇ ਦੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੱਖੂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਮੱਖੂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੈਜ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ। ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ 31/2025 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਵਚਨ ਚੱਲਦਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਬਲੈਸ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀਗੀ। सब जन जोर से तारीफ करें छुटकारे की गवाही के लिए। कलीसिया, आपने इस गवाही को ध्यान से सुना। ये भाई अपने मुंह से बता रहे कि जब ये 7वीं क्लास में ये जब पढ़ते थे, पढ़ाई करने के समय में ही गलत संगति में जाने की वजह से ये भाई नशे करने लगे। उन नशों की वजह से ये भाई कहते थे कि मैं बिल्कुल बेसुध रहता था। सड़क के किनारे कई बार ऐसा होता तो मैं गिर जाता था। लोग आते थे, उठाते थे। बहुत इनके जीवन में उस नशे के कारण गड़बड़ी हो चुकी थी। इनके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। इनके घर वाले बहुत ज्यादा इस चीज से दुखी थे। ये भाई बता रहे इनको किसी ने मक्खू चर्च ब्रांच के बारे में बताया, जो कि अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की जीवित चर्च है। तो ये भाई बता रहे कि उसके बाद में जब वहां पे गया 31/12/2025 को परमेश्वर के दास ने यहां से खामरा चर्च से प्रार्थना की। विश्वास के साथ ये भाई मक्खू चर्च ब्रांच में बैठ के उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। और कलीसिया, ये भाई बता रहे कि आज 3 महीने हो चुके हैं जो सालों से नशों के बंधन में ये भाई जकड़ा हुआ था। परमेश्वर ने इसको आजाद किया। उस नशे के बंधन से परमेश्वर ने को छुटकारा दिया। सब जन जोर से अपने हाथ को ऊंचा उठाएं। इस छुटकारे की गवाही के लिए जोर से तारीफ करें। कलीसिया, जैसे कि आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके पाक कलाम में लिखा है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपके शरीर में कोई भी नशा, कोई भी पाप, कोई भी व्यभिचार नहीं रह सकता। ये भाई कह रहे जब जीवित चर्च के साथ जुड़े, लगातार जाने लगे वहां पे, परमेश्वर इनको छुआ, इनको टच किया।
और परमेश्वर इनको आजाद किया उस सालों पुराने उस नशे के बंधनों से। सब जन जोर से इस छुटकारे की गवाही के लिए तारीफ करते जाए। कलीसिया अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए जोर से हालेलुया। तो आप सब इसी तरह अपनी अपनी जगहों पे बैठे रहे। तो आइए हम एक वीडियो टेस्टिमनी को देखते हैं। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है यशाया 41 उसकी 10 आयत में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ये वचन इस बहन की जिंदगी में पूरा किया क्योंकि ये परिवार बहुत ज्यादा शर्मिंदगी और निराशा के नीचे था और ये बहन अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। और प्रेगनेंसी को लेके हम बहुत खुश थे और उस प्रेगनेंसी के दौरान फिर मुझे एक सपना आया। सपने में मैंने सांप को देखा और उसके नेक्स्ट डे ही मुझे ब्लीडिंग होने लगी। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन के बाद फिर मिसकैरेज हो गया। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, गवाहियों को सुना, इनका फेथ इतना मजबूत हो गया कि परमेश्वर हमें यहाँ से जरूर आशीषित करके वापस भेजेगा। तो परमेश्वर ने एक ऐसा बदलाव इनकी जिंदगी में दिया और दुगनी आशीष इनकी जिंदगी में रिलीज करी। मेरा विश्वास है जो लोग आज इस गवाही को सुनेंगे और अब विश्वास करेंगे, आप भी आज दुगनी आशीषों को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए इस गवाही को हम सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम ममता है, ये मेरे हस्बैंड है और इनका नाम जसविंदर सिंह है। हम अमृतसर के रहने वाले हैं। आज मैं अपनी ज़िंदगी की बहुत अद्भुत गवाही देने जा रही हूँ। मई 2013 में हमारी शादी हुई। शादी के बाद हम बहुत खुश थे। 2017 में मैंने एक बेटे को जन्म दिया। जब डिलीवरी हो रही थी उसके दौरान मेरे यूट्रस फट गया और उसके कारण डॉक्टर ने स्टिचेस लगाए, सर्जरी किया, स्टिचेस लगाए 20 से 25 और डॉक्टर ने बोला कि आप जल्दी बेबी मत करना क्योंकि आपका जो यूट्रस है वो कमज़ोर है। फिर कुछ समय बाद अगस्त 2020 में मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुई और प्रेगनेंसी को लेके हम बहुत खुश थे। और उस प्रेगनेंसी के दौरान फिर मुझे एक सपना आया। सपने में मैंने सांप को देखा और सांप, कितने सारे सांप थे, उसको मैंने अपने पैरों से कुचल दिया और उसके नेक्स्ट डे ही मुझे ब्लीडिंग होने लगी और मेरे पैर में, जिस पैर से मैंने सांपों को कुचला था, उस पैर में स्वेलिंग हो गई और वो कम से कम 10 से 15 दिन तक वो पैर मेरा चल नहीं पा रहा था। उसको मैं अपने हाथ से उठा के चलती थी, जब हिलाना होता था या बेड से नीचे उतारना होता था, इस तरीके से मैं चलती थी। बड़ी प्रॉब्लम से मैं चलती थी। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन के बाद फिर मिसकैरेज हो गया। ब्लीडिंग रुकी नहीं रही थी तो मिसकैरेज हो गया। जब मेरा मिसकैरेज हो गया तो मैं घर में अकेली थी। मेरा बड़ा बेटा मेरे पास था और मेरे से कोई काम नहीं हो पा रहा था जब मेरा पैर नहीं चल रहा था। तो फिर उसको लेके मैं बहुत परेशान थी और घर में कोई था नहीं। मेरे हस्बैंड बाहर काम करते थे, घर पे नहीं थे, तो बहुत उदास रहती थी मैं। कुछ टाइम बाद हमने फिर से प्रेगनेंसी के लिए प्लान किया और 2022 जनवरी के महीने मैं प्रेग्नेंट हुई और फिर ऐसे ही सांप का सपना आया और सपने के नेक्स्ट डे ही फिर मेरा मिसकैरेज हो गया। फिर जब सेकंड टाइम भी मेरा मिसकैरेज हो गया तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी और मेरे घर वाले भी कहते थे कि अब तू दिखा ले किसी को। फिर 2023 में मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई और प्रेगनेंसी के दौरान फिर मुझे वही सपना आया। सपना के नेक्स्ट डे फिर मेरा मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज के बाद मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी और लोग मुझे ताने भी देते थे। ऐसे ही लगातार मेरे 3 मिसकैरेज हुए। डॉक्टर ने बोला था कि आप ट्राई मत करो क्योंकि आपका यूट्रस कमज़ोर है, पहले ही आपके 20 से 25 स्टिचेस लग चुके हैं और आप 3 मिसकैरेज हो गए, आप अभी ट्राई मत करो, नहीं तो आपको भी खतरा हो सकता है। क्योंकि उस टाइम, उसके दौरान मेरे ब्लड भी कम जाता था, कभी 6 ग्राम तक मेरा ब्लड रह गया था और मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी।
और मेरे सांस बहुत फूलने लगा था उस टाइम पे, जब मेरा मिसकैरेज इतना हो गया था। बीमार रहने के कारण मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी और मेरे हस्बैंड से भी लड़ाई हो जाती थी और घर में मैं अकेली रहती थी अपने बच्चे के साथ और काम भी नहीं होता था। जब इनके 3 मिसकैरेज हो गए तब इनकी बॉडी बहुत वीक हो गई थी। इनको देख के मैं भी थोड़ा टेंशन में आ जाता था। ये बच्चे को नहीं संभाल पाते थे, कोई घर का काम नहीं करते थे, खाना भी नहीं बनाते थे। हमारे पास एक बच्चा था, मैं सोचता था कि हमारे पास एक और हो तो दोनों खेलते रहें, हमारी फैमिली कंप्लीट हो। लेकिन इनको देखता था तो मैं बहुत परेशान रहता था, खुद भी परेशान हो जाता था। जब मेरा बेटा मुझसे पूछता था कि मेरे पास कोई भाई या बहन क्यों नहीं है, तो मेरे पास देने के लिए कोई जवाब नहीं होता था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक बेबी अडॉप्ट कर लें, क्या पता अब होगा कि नहीं होगा। इसलिए मेरे मन में आया कि मैं एक बेबी को अडॉप्ट कर लूं और मेरा बेटा खुश रहे, उसके साथ खेले, क्योंकि वो बाहर भी कहीं नहीं जाता था, मैं जाने नहीं देती थी, घर के अंदर ही खेलता था। तो मैंने सोचा दोनों भाई बहन आराम से मतलब घर में खेल सके। और परेशान रहती थी कि अकेला रहता है ये। मेरा भरोसा परमेश्वर पे था और मैं हर हफ्ते चर्च के साथ जुड़ी रहती थी। मैं हर हफ्ते चर्च आती थी, मैं सेवा भी करती थी और मेरा फेथ खुदा पे था। और जब जब प्रभु के दास ये कहते थे कि गॉड टाइम इज़ द बेस्ट टाइम, तो मेरा विश्वास उन्हीं पे था कि प्रभु का समय आएगा तो प्रभु मुझे देगा और बेस्ट देगा। मैं हर संडे थर्सडे चर्च आती थी और वचनों को सुनती थी और विश्वास करती थी, और जब प्रभु के दास घोषणाओं को करते थे मैं रिसीव करती थी। फिर 14 मई 2023 को मैं खामरा चर्च आई और परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और मैंने प्रार्थना को रिसीव किया। ब्लेसिंग के साथ, बरकत के साथ वापस आ रहे द माइट नेम ऑफ जीसस। हुआ देख रहा हूँ, गर्भ के फल के साथ मैं वापस आता हुआ देख रहा हूँ द माइट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने पेट पे ऑयल लगाओ, अपने पेट पे हाथ रखो। मैंने प्रार्थना को रिसीव किया। कुछ समय बाद मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और टेस्ट पॉजिटिव आया। प्रेगनेंसी के बाद 1.5 महीने बाद मुझे फिर से शैतानी सपना आया, लेकिन इस बार मेरा मिसकैरेज नहीं हुआ और परमेश्वर ने पूरे 9 महीने तक मेरी प्रेगनेंसी को सेफ रखा। फिर 26 जनवरी 2024 को परमेश्वर ने मुझे हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। शादी के 11 साल बाद और पहले बेबी के 6.5 साल बाद मुझे हेल्दी बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। जब मैंने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया तो मैं बहुत खुश हुई कि परमेश्वर ने मुझे यूट्रस कमज़ोर होने पर भी परमेश्वर ने मुझे हेल्दी बेबी के साथ ब्लेस किया और मैं बहुत खुश थी अपने बेटे को गोद में लेके। और मेरे घर के लोग भी बहुत खुश थे, मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे मेरे बेटे को गोद में लेके। अब मैं अपने दोनों बेटों के साथ बहुत खुश हूँ। दोनों भाई खेलते हैं, बहुत खुश रहते हैं और जब मेरे हस्बैंड काम पर से आते हैं तो वो भी अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहते हैं, उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, उनको टॉयज़ लेके देते हैं खेलने के लिए, नए नए खिलौनों के साथ खेलते हैं, कपड़े लेके देते हैं, बहुत खुश रहते हैं अब हम पूरी फैमिली। अब जो लोग कहते थे कि इनके दूसरा बच्चा नहीं हो रहा, अब वो लोग जब देखते हैं दोनों भाइयों को खेलते हुए तो वो पूछते हैं कि इतने साल बाद तुम्हें कहाँ से ब्लेसिंग मिली। तो हम उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। जिन बहनों के पास आज भी बेबी नहीं है, मैं उन बहनों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्रभु पे फेथ रखिए। प्रभु अपने टाइम से सबको ब्लेस करता है। जैसे उसने मेरे मुर्दा यूट्रस में जान डाली और मुझे बेबी के साथ ब्लेस किया, वैसे ही आपको भी बेबी के साथ ब्लेस करेगा। अब हम अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हैं, फैमिली कंप्लीट हुई हमारी। अब हम बाहर घूमने जाते हैं, खुश रहते सारी फैमिली। अब जब मैं दोनों बच्चों को देखता हूँ, ड्यूटी से घर पे आता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ। ये दोनों खेलते रहते हैं, इनकी माँ भी इनके साथ खेलती रहती है। बड़ी ब्लेसिंग के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के दास दासी का दिल से धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह।